जनवरी 2018 से लेके नवंबर 2018 तक के बेस्ट 500 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेक्शन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और ख़ास तौर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम, केबीएस, एसएससी, यूपी पुलिस और अगर अन्य परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो सेक्शन में हम आपसे 60 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जल्द ही हम अलग अलग वीडियो में कुल मिला के 500 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जितने भी प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के, उन सारे प्रश्नों को आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं हर प्रश्न की व्याख्या भी आपको देने वाला हूं, उसकी बैक हिस्ट्री भी बताऊंगा और बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2018 में पॉक्सो, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है POCSO। POCSO फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो प्रश्न यह है यहाँ पर कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के रेप के दोषियों को सजाए मौत के प्रावधान को मंजूरी दी। यह पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो ध्यान रहे कि पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में अस्तित्व में आया था और 2018 में इसमें संशोधन भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये नंबर कौन सा है? ये नंबर है 1098। ध्यान रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है राज्य बल विशेषाधिकार कानून, जिसको कहते हैं अफस्पा। अफस्पा यानी कि AFSPA फुल फॉर्म इसका होगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, 1 सितंबर 1958 को यानी कि 1958 से यह लागू है। कहाँ पर? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, जिसको आप सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ उत्तर पूर्व में भी इसे लागू कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू कर दिया गया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में इसे अभी भी लागू रखा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य बल विशेषाधिकार कानून यानी कि अफस्पा को 31 मार्च 2018 को भारत के किस राज्य से हटाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी यानी कि मेघालय। आपको ज्ञात ये भी होना चाहिए कि मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ हिस्सों से अफस्पा को हटा लिया गया था, लेकिन मेघालय से इसे पूरे तरीके से हटा लिया गया था। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन डी। फरवरी 2018 में किस बैंक की मुंबई स्थित ब्रैंडी हाउस 999 से 11,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ? तो डेफिनेटली इसका उत्तर आपको पता होगा और इसका सही जवाब है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पावरलेस कवरेज मैपिंग कंपनी ओपन सिग्नल, नाम याद रखिएगा, ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4G नेटवर्क की उपलब्धता के मामले में पहले स्थान पे है ऑप्शन सी यानी कि JIO जियो। आगे चलते हैं। अप्रैल 2018 को हैदराबाद का 7 वर्षीय लड़का, नाम क्या है? समन्यु पोथुराजू। नाम याद रखिएगा, समन्यु पोथुराजू किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी उरहू पर फतह कर तिरंगा लहरा दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्राम स्वराज अभियान के तहत, ग्राम स्वराज अभियान के तहत भारत के किस राज्य के 20,000 गांव में 19 अप्रैल 2018 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया? और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 में उज्ज्वला दिवस मनाया। कब मनाया? 1 मई, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 5 मई? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 20 अप्रैल। याद रखिएगा, उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया था? 20 अप्रैल को। अब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी कुछ फैक्ट डेफिनेटली पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ये शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, 1 मई 2016 को शुरुआत किया गया। और इस योजना के तहत जो BPL कार्ड धारक महिलाएं यानी कि जो परिवार थे उनको
मुफ्त में यानी कि फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की बात की गई थी और शुरुआत में लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही 5.8 करोड़ का लक्ष्य पार हो गया, तो वर्ष 2020 तक का लक्ष्य बढ़ा दिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि 2020 तक 8 करोड़ परिवार को जो है दिया जाएगा मुफ्त गैस कनेक्शन। अब आपको एक बात और नहीं बता दें कि एक प्रावधान और इसमें से हटा लिया गया है। पहले ये होता था कि जिनके पास बीपीएल कार्ड होता था मात्र वही लोग इस योजना में गैस कनेक्शन पाने के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास रसोई कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको स्वयं से एक डिक्लेरेशन देना होता है, घोषणा करनी होती है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। आपको एक बात और भी बता दें कि उज्ज्वला योजना में अब एलपीजी की जगह जो है वो मेथनॉल गैस सिलेंडर दिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि जो मेथनॉल है वो एलपीजी से कहीं अधिक सस्ता और सुरक्षित है कुकिंग के लिए, यानी कि खाना पकाने के लिए। तो याद रखिएगा, उज्ज्वला दिवस मनाया गया था 20 अप्रैल को। बाकी के फैक्ट भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने उपराष्ट्रपति डियाज कैनल को औपचारिक रूप से सत्ता सौंप दिया? और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि क्यूबा। 1 मई 2018 को अमेरिका द्वारा किस देश के राजनयिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें शहर के 40 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पश्चिम एशिया का वह देश जहां 35 वर्षों के बाद सिनेमा घरों को खोला गया से संबंधित कथन सत्य है? पहला कथन, वह देश सऊदी अरब है। दूसरा कथन, पहली बार हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर दिखाई गई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। पश्चिम एशिया का सऊदी अरब वह देश है जहां 35 वर्षों के बाद सिनेमा घरों को खोला गया था और पहली बार हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक पैंथर वहां पर दिखाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाद्य तेल उद्योगों के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत वनस्पति तेलों के आयात में स्थान रखता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला स्थान। तो याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए पेश किया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? यानी कि इसका नाम आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका नाम है इंटरनेट। सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए चाणक्य और विश्वकर्मा नामक एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। इतना याद रखिएगा कि चाणक्य मोबाइल ऐप और विश्वकर्मा मोबाइल ऐप यूपी में शुरू किया गया है। ठीक है। 14 अप्रैल 2018 को किस देश के द्वारा 700 किलोमीटर मारक क्षमता की बाबर क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया? और फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है तो अब तक आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। अगर बाबर क्रूज मिसाइल है तो डेफिनेटली इसका जवाब पाकिस्तान ही होना चाहिए, क्योंकि भारत को जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकें उन्हें पाकिस्तान बहुत प्यार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए शायद इन्होंने इसका नाम बाबर रखा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। केंद्रीय सरकार द्वारा डाक जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसी संबंधित जानकारी के लिए जारी किया गया ऐप, और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि दर्पण। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा डाक जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसी संबंधित जानकारी के लिए जारी किया गया ऐप है जिसका नाम है दर्पण। हाल ही में सौरमंडल के बाहर के ग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए एक नए उपग्रह TESS का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंड्स, ये प्रक्षेपण किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा। और आपको बता दें नासा जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का संस्था है और नासा के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। नासा की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 29, यानी कि 29 जुलाई और 1958 को। ठीक है। अब अगर नासा के बारे में इतना आप समझ रहे हैं तो इसरो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि भारत का एक
अंतरिक्ष संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त और कब? 1969 में। ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है और डॉक्टर के सीवान इसके चेयरपर्सन हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं TESS के बारे में। फुल फॉर्म इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 18 अप्रैल 2018 को। और 2013 के अनुसार इसकी कास्ट आई है 20 करोड़ USD यानी कि अमेरिकन डॉलर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 8 अप्रैल 2018 को लंदन में आयोजित 16वें इंडिपेंडेंट म्यूजिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स डांस सिंगल का अवार्ड जीतने वाले भारतीय कौन है? प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2018 को लंदन में आयोजित 16वें इंडिपेंडेंट म्यूजिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स डांस सिंगल का अवार्ड जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। और सही जवाब है अनीस सूद यानी कि ऑप्शन डी। 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो कि यहाँ पे देखिए गलत दिया गया है, 4 से लेके 15 अप्रैल के बीच में हुआ था। ठीक है, 4 से लेके 15 अप्रैल 2018 को ये हुआ था आयोजन इसका। ठीक है, 4 से 15 अप्रैल। तो प्रश्न है कि 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो कि 4 से लेके 15 अप्रैल के मध्य गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी में PV संधू भारत की ओर से ध्वजवाहक थी और वहीं पर मैरी कॉम जो थी वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक बनी थी। तो ये दोनों फैक्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दें कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे? UK में होंगे, बर्मिंगटन में। ठीक है, UK यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2024 में जो समर ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो समर ओलंपिक होगा 2024 में वो उसका आयोजन कहाँ पर होगा? पेरिस में। और जबकि 2028 का जो समर ओलंपिक होगा, देखिए यहाँ पर मैं ओलंपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो लॉस एंजलिस में होगा। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम यानी कि अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंगटन UK में संपन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से 17 खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 221 एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कुल मिला के 66 पदक, 66 मेडल्स इंडियन की मतलब जो इंडियन टीम थी उसने जीते हैं। और जिसमें से 26 गोल्ड, ठीक है, 20 जो है ये सिल्वर हैं और 20 ये ब्रोंज हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और पदक तालिका में अगर हम बात करें तो भारत, अगर देखिए मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ आपको पदक तालिका। पहले स्थान पे आपका जो है आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पे है इंग्लैंड। ठीक है, तीसरे स्थान पे आता है आपका इंडिया और चौथे स्थान पे है कनाडा। तो अब देखिए दो बातें, ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिला के 198 जो है मेडल जीते, पहले स्थान पे रहा। इंग्लैंड 136 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे रहा। इंडिया जो है वो अगर देखा जाए तो कुल 66 मेडल जीता था लेकिन तीसरे स्थान पे है, यानी कि गोल्ड मेडल की दृष्टि से इंडिया तीसरे स्थान पे है। अगर संपूर्ण मेडल के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया चौथे स्थान पे आ जाएगा, जबकि कनाडा ने जीते थे 82 यानी कि 82 मेडल। तो इस हिसाब से अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया तीसरे स्थान पे और संपूर्ण मेडल के हिसाब से इंडिया चौथे स्थान पे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? 66। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ठीक है, बर्मिंगटन इंग्लैंड में किया जाएगा इसका आयोजन। और इसका आयोजन कब होगा? 2022 में, 2022। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की ओर से खेली गई किस खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक 16 पदक प्राप्त हुए? तो ये सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि निशानेबाजी में। ठीक है, निशानेबाजी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 16 से 20 अप्रैल 2018 के मध्य अपनी विदेश यात्रा के दौरान नार्डिक देशों के सम्मेलन में भाग लिए।
नार्डिक देशों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अगर स्वीडन, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया आपका स्वीडन। अब यहाँ पे बात होती है नार्डिक कंट्रीज आखिर कहते किसको हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप में आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से उत्तरी यूरोप में आने वाले जो देश हैं उनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। इनके अलावा फिनलैंड, जहाँ की कंपनी नोकिया है, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह के संग ये सारे देश जो होते हैं वो नार्डिक देश कहे जाते हैं, नार्डिक कंट्रीज। ओके, तो याद रहे कि 16 से 20 अप्रैल 2018 के मध्य अपनी विदेश यात्रा के दौरान नार्डिक देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और ये सम्मेलन स्वीडन में हुआ था, स्वीडन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अर्थव्यवस्था में जिलों की सक्रिय भागीदारी तथा जिलों के विकास में 3% की वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से व्यापक जिला योजना की शुरुआत की गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल प्राप्त पदकों की संख्या के आधार पर पदक तालिका में भारत का स्थान है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कुल प्राप्त पदकों की संख्या के आधार पर पदक तालिका में भारत का स्थान। तो अगर हम देखेंगे कुल प्राप्त जो पदक थे उनके आधार पे, तो भारत का स्थान कौन सा आ रहा है? चौथा आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा होगा। लेकिन यहीं पर देखिए जो अगला प्रश्न है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तालिका में भारत का स्थान, तो ये स्थान है तीसरा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो सूचकांक है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने, ठीक है। हांगकांग ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें मैं और भी आपको बता दूं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें जो भारत का स्थान रहा वो रहा 130वां, ठीक है। और चाइना रहा 110वें स्थान पे, जबकि पाकिस्तान का स्थान रहा 121वां। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस लिस्ट में जो पहले स्थान पे है वो हांगकांग है, ठीक है। दूसरे स्थान पे है कौन? सिंगापुर। और तीसरे स्थान पे आता है आपका न्यूजीलैंड। तो ये इंडेक्स की जो वास्तविक स्थिति है इसको आप समझिए। अब आगे चलते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में शामिल 186 कंट्रीज में 54.5 का स्कोर प्राप्त कर भारत का स्थान है। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 130। टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों में आर्टिस्ट श्रेणी में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को शामिल किया गया है? और इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण। 22 से 24 अप्रैल 2018 को संपन्न अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली। 16 अप्रैल को जारी कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 2018 में यूके प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान, यानी कि आपको ये बताना है कि कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स जिसमें यूके पहले स्थान पे है, भाई रहेगा ही, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनमें यूके उसका मुखिया भी माना जाता है, माना जा सकता है। तो भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 10वां स्थान। याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अप्रैल 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में विदेश में बसे लोगों के द्वारा धन प्राप्त करने में कौन सा देश आगे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि भारत। भारत में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है विदेश से, यानी कि जो विदेश में गए लोग ये लोग हैं वो सबसे ज़्यादा धन जो भेजते हैं उसमें भारत जो है वो पहले स्थान पे आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ नामक अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा। 19 अप्रैल 2018 को सड़क सुरक्षा पर आयोजित बैठक में
गुवाहाटी घोषणा पत्रों पर कुल कितने राज्यों ने सहमति जताई है? और फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कुल 11 राज्यों ने इस पर सहमति जताई है। ये बैठक कब हुई थी? 19 अप्रैल 2018 को। हाल ही में आई क्रिकेट आधारित पुस्तक 11 गॉड्स एंड ए बिलियन इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बोरिया मजूमदार। याद रखिएगा यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे के वीडियोस में मैं आपको किताबों के बारे में भी पूरी एक सीरीज उपलब्ध कराऊंगा, ताकि अगर कोई किताब से संबंधित प्रश्न आता है तो उसका जवाब भी आप अच्छे से दे सकें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम पर डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, और ये सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। सॉरी, गलत हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमवती नंदन बहुगुणा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम पर डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, तो जवाब है इसका हेमवती नंदन बहुगुणा। राज्य की जनता की प्रसन्नता का आकलन करने के लिए किस राज्य द्वारा आनंद लब्धि सर्वे कराया जाएगा? आनंद लब्धि सर्वे कराने वाला राज्य कौन बनेगा? और इसका सही जवाब है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। 22 मार्च 2018 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब आप याद कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नेचर फॉर वाटर, दैट इज ऑप्शन ए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य के जिले नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब है ये हरियाणा का जो है जिला है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है, 39 ए। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय द्वारा कड़कनाथ मुर्गे को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपको बता दें कि कड़कनाथ एक काले रंग का काफी बड़ा मुर्गा होता है और इसका जो मीट होता है वो भी काले रंग का ही होता है। और यहाँ पर जीआई टैग जो प्रदान किया गया है इसके लिए, वो किसको प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, हालांकि यह छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है और काफी दिनों से मतलब दोनों जो प्रदेश हैं इसमें डिसीजन हो रहा था कि किसके लिए जीआई टैग दिया जाए, तो फिलहाल ये बाजी मिली है मध्य प्रदेश को, यानी कि कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला कौन सा है, जो देश के पिछड़े जिलों की सूची में 5वें स्थान पर भी है? और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इसका सही जवाब है। सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017-18 को किस दशक के रूप में 2017 से 28 को किस दशक के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017 से 2028 को किस दशक के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है जल एक्शन दशक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जल एक्शन दशक। हाल ही में FSSAI द्वारा बच्चों में विटामिन डी की कमी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहा गया है धूप परियोजना। ठीक है, धूप परियोजना। एनसीबीसी, देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। एनसीबीसी का जो अर्थ होता है वो होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, लेकिन इसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है। एक्चुअली में ये है एनसीबीएस। ठीक है, एनसीबीएस इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में स्थापना हुई बेंगलोर में। तो सवाल है कि एनसीबीएस द्वारा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए 7 अप्रैल 2018 को साइंस एंड द सिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के
विधानसभा चुनाव में सखी पिंक मतदान केंद्र खोला गया। तो ये जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर खोले गए थे सखी पिंक मतदान केंद्र, यानी कि वहाँ पर दरवाजों पर भी पीले रंग के गुब्बारे लगाए गए थे और यहाँ पर जो कर्मचारी थीं वो भी महिलाएं ही थीं और इसका काफ़ी जो है सार्थक मतलब कि परिणाम नज़र आया और जो वोटिंग परसेंट था उसमें भी वृद्धि देखी गई और धारवाड़ जिले में ये जो सबसे अधिक जो है यानी कि पहले प्रचलन में लाया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। तपेदिक मुक्त भारत अभियान जिसका शुभारंभ 13 मार्च 2018 को नई दिल्ली में किया गया। तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है, यानी कि किस वर्ष तक भारत में तपेदिक यानी कि टीबी जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 2025 तक। आगे चलते हैं। 20 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो 20 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है किसको? जुजुरड़ा को। ठीक है, याद रखिएगा नाम जुजुरड़ा। तो ये सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। गैर सरकारी संगठन कॉमन काज की याचिका पर फैसला देते हुए 5 सदस्यीय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पैसिव यूथेनेसिया को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 210 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 210। परमार्थ निकेतन व भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 1 से 7 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी यानी कि कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। तो 49 का सही जवाब है बी, दैट इज लखनऊ। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस 2018 जिसकी थीम डिजिटल बाजार स्थलों के उचित बनाना है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क जिसका नाम शक्ति स्थल रखा गया है की स्थापना भारत के किस राज्य में की जा रही है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक में। अब आपको कुछ बातें और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शक्ति स्थल यह एक सोलर पार्क है जिसकी स्थापना की जा रही है कर्नाटक में, लेकिन शक्ति स्थल के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रसिद्ध राजनेता की समाधि भी है और उस राजनेता का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो याद रखिएगा शक्ति स्थल जो है ये इंदिरा गांधी की समाधि का भी नाम है। अब कुछ फैक्ट और भी एक्स्ट्रा आप जान लीजिए कि जो शांति वन है, ठीक है, शांति वन ये किसकी समाधि है? यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। और इसी के साथ राजघाट किसकी समाधि है? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। वीर भूमि राजीव गांधी और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। लेकिन एक बात आपको डेफिनेटली पता नहीं होगी, आपको बता दें कि बी आर अम्बेडकर की जो समाधि है उसको क्या नाम दिया गया है? तो बी आर अम्बेडकर की समाधि का नाम है चैत्रा भूमि। ठीक है, नाम याद रखिएगा चैत्रा भूमि, यह बी आर अम्बेडकर की समाधि का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मार्च 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी यानी कि नियमन विधेयक 2016 में संशोधन लाने को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधेयक भारत के किस राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होगा? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश पर यह लागू नहीं होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को वर्ष 2017 का कोचान पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा इस फैक्ट को कि ICMR को वर्ष 2017 का कोचान पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस रोग पर शोध व विकास कार्य हेतु दिया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन टीबी, मलेरिया, टाइफाइड या इबोला में से सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि टीबी के लिए। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को वर्ष 2018 का जो कोचान पुरस्कार दिया गया है वह टीबी पर शोध और विकास कार्य के लिए दिया गया है। शहरों को स्मार्ट रूप में विकसित करने हेतु जून 2015 में प्रारंभ
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 19 जनवरी 2018 को 9 नए शहरों की 5वीं सूची जारी होने के बाद इस मिशन में शामिल शहरों की कुल संख्या हो गई है। फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये बात हो रही है यहाँ पर 19 जनवरी 2018 की, जब 9 नए शहरों की 5वीं सूची जारी की गई थी और उसमें शहरों की कुल संख्या हो गई थी ऑप्शन सी, दैट इज 99 सिटीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस वर्ष तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और ध्यान रहे कि भारत ने उसके पहले ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। भारत ने कहा है कि वह पूरे भारत से 2025 में ही टीबी उन्मूलन कर लेगा, लेकिन पूरी दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 5 जनवरी 2018 को जारी रिपोर्ट में 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण में सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में 46.9% के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? और सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में कितने आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों और शासनाध्यक्ष ने हिस्सा लिया? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 10। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। आसियान यानी कि फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और जब स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र 5 देश शामिल थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में इसके 10 देश हैं और सभी देशों के शासनाध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में सभी 10 आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों और शासनाध्यक्ष ने हिस्सा लिया था। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया था आईटीबीपी को, याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और प्रश्न कि 69वें गणतंत्र दिवस 2018 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। प्रथम भारतीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के किस शहर में की जाएगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज बड़ोदरा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, बाकी के जो प्रश्न होंगे हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, और हर वीडियो के नीचे आपको प्रीवियस वीडियो और आगे के जो वीडियोस होंगे उनके लिंक आपको क्रमशः मिलते चले जाएंगे। और हमारे जो बाकी के कोर्सेज हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जिसका नाम रखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। उसमें आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा 68,500 यानी कि जो परीक्षा पिछली बार हुई थी वो सारे वीडियोज भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर इसके लिए जो एक अलग प्लेलिस्ट है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना होगा। एंड्रॉयड ऐप आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। डाउनलोड कीजिए और राइट साइड में आपको डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, जहां से आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसी लगी? आपकी राय अपेक्षित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।